सूत्र है। ये ऐसा मत समझो कि हलवा पूड़ी और सब रसगुल्ला बढ़िया आराम से खा रहे हैं, बड़ा चैन है बाबागिरी में या दान पुण्य के धन में। गृहस्थी होकर कभी ऐसे हाथ फैलाना मत सीखो, ऐसे देना सीखो, ऐसे करना मत सीखो। और विरक्त होकर के जितने कम से गुजारा चल जाए उतना खाओ, ये सब बहुत बचो। इसीलिए शुरू से यहाँ सब नियम लगा हुआ है, बाहर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई भंडारा नहीं, किसी निमंत्रण में नहीं जाना, बिल्कुल शांत अलग, जो प्रिया जो दे दे खाओ और भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। कह रहे ये कैसा है अधर्म का धन? बोले ढका हुआ अंधकूप, और नीचे सांप बैठा है, ऊपर से तृण से ढका हुआ है, और ऐसा गिरे कि काल रूपी सर्प ने डस लिया, नष्ट हो गया। अधर्म के धन से बचो, भारी विष है, भारी विष, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भगवत मार्ग में तो आए थे भजन चलाने के लिए, भजन को तो देखा नहीं, बस शरीर भोजन व्यवस्था, आग लगे ऐसे भोजन और ऐसी व्यवस्था में जो भजन को रोक दे, जो परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। बहुत संभल के समझो, ये अंधकूप है। इदम तृण गणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणायदत्र मलिनोन बड़े द्रविण मर्जितम कर्म भी। जिस समय तुमने मलिन पुरुषों द्वारा अधर्माचरण पापाचरण किए हुए धन को लिया, उसी समय मानो गड्ढे में, अंधकार कूप में आप गिरने का रास्ता बना लिया और उसी में जाके गिर जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी करोड़ों अरबों रुपया की, क्या फायदा है उसमें? अरे एक चटाई बिछाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त हो गए, ये जीवन बना, फायदा क्या हुआ? ज्यादा विस्तारवाद दिमाग में प्रलोभन भगवान से विमुख कर देता है। उचित व्यवस्था भगवान की तरफ से जो करो। ये ज्यादा रुपया पैसा का चक्कर जो फंसा, ज्यादा खान पान में जो मीनू बने, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा भी मीनू बनेगा। ये रौरव कितने दिन और अंध तामिस्त्र नरक कितने दिन, ये भी बनेगा होश में। कहेंगे हम अब डरने वाले नहीं, हम तो वृंदावन वासी हैं, नहीं तो यहीं पिट जाओगे। नहीं देखते क्या यहाँ नहीं पिटाई होती क्या? सुअर कुत्ता गधा रूप में ऐसे नाना प्रकार की टांग टूट गई, कष्ट भोग, होश में। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि एक इंद्री रसेंद्री के लिए हम अपने जीवन को दांव में लगा दे। रोज समझाते हैं, समझो भाई, कहते आप अगर दलियां बनाओगे तो हम दलियां पाएंगे, आप रबड़ी बनवाओगे तो रबड़ी पाएंगे। ऐसा है, हम रबड़ी पावाने के लिए बनवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम 100 बार कहेंगे नहीं पाना चाहिए। अब देखें उनमें कौन पाता है। समझो, हमारे प्रभु का स्वभाव है, उन्होंने पूरा संसार बनाया है, और वही तो कह रहे हैं ये करो, ये ना करो, ये करो, ये मान जाओ ना प्रभु की बात, फिर हम देखें कि हाँ आप ठीक है। बोले आज बनी तो थी रबड़ी, लेकिन 100 ग्राम भी नहीं गई। हाँ ठीक है, गाय को डाल दो, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे चल रहे हो। इसका मतलब थोड़ी कि तुम्हारे बने वो खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। गाय भगवान का स्वरूप है, वो पाएगी, उसी के दूध से बली थी, उसी को पका दो। तुम आबाद करोगे, आबाद करो भजन के द्वारा। 2 बातें बहुत ध्यान से समझो इसमें। अधर्म के द्वारा लिया हुआ धन और अन्न, ये दोनों सर्वनाश कर देता है। ये अमृत जैसा, मधु शहद जैसा दिखाई देता है, परिणाम में बड़ा विष स्वरूप होता है भोगने पर। और जैसे तृण ढके हुए कुएं में गिरा दे, ऐसे गड्ढे में गिरा देता है। इसलिए बहुत संभल कर खाओ पियो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। तुम्हारे धन को लूटने के लिए ये सब माया नाटक रचेगी, रचती रहेगी, रचती रही है। लेकिन संभालने वाले मायापति अपने संतों के मुख में बैठ करके आपको जो बोल रहे हैं, अगर आप उसे मान लेंगे तो परम मंगल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए छुप के रहो, छपने की कोशिश मत करो। जितना छुपोगे महान बन जाओगे। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए छक के भोजन पाना छोड़ दो। जब तक प्रभु न मिले तब तक छकन किस बात की। जब तक प्रभु न मिले तब चैन से सोना छोड़ दो। थोड़े दिन की जिंदगी यार, फिर एक ऐसी नींद आएगी जो कभी आंख नहीं खुलेगी। एक नींद वो भी आने वाली है जो कभी आंख नहीं खुलेगी। हर समय सावधान रहो, नाम जप, जितना कमा लो भाई मान लो ये वो सिक्का है, हर देश में चलता है। राधा 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 हर देश में चलता है। और जो तुम सिक्का बैंक में जमा कर रहे हो ये कहीं नहीं चलने वाला, ऊपर के लोगों में कहीं नहीं चलता है। इसलिए खूब नाम जप।
विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने ये पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए, प्रायश्चित मघानाम महद अपराधे, महद अपराध, महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप, सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ए भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद और एक होती शरीर रहते। श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दश्रावसंति तद्वने धन्या। आहा, जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और रशकों ने कर दिखाया, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनकी नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू
नूपुरा, नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते हैं।